guys, my name is Aris Karan and welcome to our channel Current Classes. As you know, सर जैसा कि आप सबको पता है हमारा वन शॉट सीरीज चल रहा था, ठीक है, और चल रहा है फिलहाल, जहाँ पे सर हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर खत्म कर लिया, ठीक है। और आशा करते हैं वो चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर वन शॉट समझ में आया होगा बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, ठीक है। और चैप्टर टू की तरफ हम लोग मूव कर लिए हैं। सर चैप्टर टू है हमारा पॉलिनोमियल्स। इसे भी तुरंत स्टार्ट कर लेंगे और एक झटके में ही, मतलब एक शॉट में इसे खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो सर ये जो चैप्टर है हमारा पॉलिनोमियल्स, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दो बातें हैं जो क्लियर कर देना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपने जो चैप्टर फर्स्ट पढ़ा रियल नंबर, वो एग्जाम जब भी बोर्ड एग्जाम होता है तो 6 नंबर के सवाल रियल नंबर से पूछे जाते हैं। लमसम 6 नंबर, किसी बार 7 नंबर, ऐसे उससे सवाल आपको आते रहते हैं, ठीक है। जब भी हम लोग पॉलिनोमियल्स की बातें करते हैं तो पॉलिनोमियल्स से 4 या 5 नंबर के सवाल अक्सर बोर्ड एग्जाम में देखा गया है कि जाता है। तो आपको 4-5 नंबर अगर आपको श्योर करना है कि हाँ सर हम श्योर हैं 4-5 नंबर ये चैप्टर से हम पूरा कवर कर लेंगे, उसके लिए आपको ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, वो भी अच्छे तरीके से, ठीक है। जिसके लिए मैं अच्छा तरीका से पढ़ाने को तैयार हूँ। आप सब अच्छे तरीका से पढ़ने को तैयार हो? हाँ सर, हम लोग तैयार हैं, इसलिए तो वीडियो खोल के देख रहे हैं, अच्छी बात है। तो बिना समय गवाए इस चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। वन शॉट में ही खत्म कर लेंगे, ओके सर, ठीक है। तो ठीक है सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स से। पॉलिनोमियल्स को पढ़ने से पहले कुछ बातें हैं जो जाननी बहुत जरूरी है, जैसे कि टर्म क्या होता है। आपने पॉलिनोमियल्स देखा होगा, देखा है कि नहीं देखा है? अभी आपको उससे मुलाकात करवाते हैं, किससे सर? पॉलिनोमियल्स से। ठीक है, उससे पहले टर्म देख लो पहले क्या है। तो अ टर्म कैन बी अ नंबर, नंबर बोले तो कांस्टेंट, वेरिएबल एंड द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। टर्म को समझने से पहले हम आशा करते हैं कि आपको कांस्टेंट और वेरिएबल पता होगा, 10th में आगे हो, ये बेसिक पता होना बहुत जरूरी है। सर कांस्टेंट क्या होता है? जितने भी नंबर थे वो सारे क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल 1 से लेकर इन्फिनाइट तक। सर वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल जैसे कि जितने भी अल्फाबेट्स हैं, सर 26 26 ही तो है, हाँ वही 26, सारे के सारे ए से लेकर जेड तक क्या कहलाते हैं? सर वेरिएबल कहलाते हैं हमारे, ठीक है। आपको ये पता है, चलिए आगे टर्म क्या है वो समझ लेते हैं। तो टर्म या तो अकेला एक नंबर हो सकता है, या तो मैं कहूँ कांस्टेंट, या तो अकेला वेरिएबल हो सकता है, ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी, या तो वेरिएबल और कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, जैसे 6x स्क्वायर वगैरह वगैरह। एग्जांपल लेता हूँ, उसके माध्यम से हम लोग समझते हैं, ठीक है। हम लोग जब भी एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं तो आप लोग को ज़्यादा बेहतर से समझ में आता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा, कौन एक टर्म जो होता है या तो अकेला एक नंबर हो सकता है, जैसे कि 6 हो गया, 7 हो गया, सब अकेला भी एक टर्म कहलाता है, ठीक है। या तो मैं कहूँ कोई वेरिएबल है, जैसे कि एक्स या वाई स्क्वायर, ये सब अलग अलग, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म, ठीक है। और मैंने कहा कि नंबर और वेरिएबल का प्रोडक्ट भी एक टर्म कहलाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? कुछ एग्जाम्पल्स और लेना चाह रहे होंगे आप लोग, ले लो और अपने मन से लिखते रहना, कॉपी भरते रहना। फिलहाल इतना देखें आप लोग। तो टर्म समझ में आ गया होगा। टर्म एक कांस्टेंट भी हो सकता है, एक वेरिएबल भी हो सकता है, तो उसका प्रोडक्ट भी हो सकता है टर्म, ठीक है जी सर, ठीक है। अब सर कुछ नोट करने वाली बातें हैं, हम आपको 3 बातें बताने वाले हैं अभी, नोट करने वाली। सर हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जब भी एक पॉलिनोमियल लिखा होगा तो उसमें कितने टर्म हैं, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो ठीक है, एक बात समझना, अ टर्म कैन बी सेपरेटेड बाय आइदर प्लस और माइनस साइन, ठीक है। जब भी एक टर्म को सेपरेट किया जाएगा तो या तो प्लस साइन से या तो माइनस साइन से। सर कहने का मतलब क्या है आपका, जैसे कि एग्जांपल हम लें अगर, तो ठीक है एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि कोई पॉलिनोमियल लिखा हो, जैसे कि 4x+2, एक पॉलिनोमियल लिखा है और आपसे ये पूछ रहा है कि बताओ कि इस पॉलिनोमियल्स में कितने टर्म हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, टर्म को सेपरेट करता है प्लस या माइनस साइन। तो इसमें कहाँ पे कितने प्लस और माइनस साइन आपको दिख रहा है? सर एक हमको साइन दिख रहा है प्लस, तो मतलब प्लस के साइड वाला एक टर्म हो गया और प्लस के साइड वाला एक टर्म हो गया, तो मतलब इस पॉलिनोमियल्स में कुल 2 टर्म हो गए, ठीक है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होगा, ठीक है सर। 6x² + 2x - 6,
ये आपको दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। अब ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। अगर आपको नहीं पता सर पॉलिनोमियल क्या होता है तो आगे हम बताने वाले हैं, फिलहाल इतना समझ जाए आप कि एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, ठीक है, हाँ सर लिखा हुआ है। इसमें कितने टर्म है? तो सर जैसा कि आपने कहा था प्लस या तो माइनस साइन जो भी टर्म है उसको सेपरेट करता है। तो यहाँ प्लस आएगा मतलब एक टर्म हो गया, फिर यहाँ से चलो फिर यहाँ साइन आएगा मतलब एक टर्म हुआ, और ये आखिरी में एक टर्म हुआ। तो ये जो पॉलिनोमियल हमको दिख रहा है इसमें कुल 3 टर्म है। इसमें कितने टर्म थे सर? इसमें सर 2 टर्म थे, इसमें सर इसमें 3 टर्म है। कुछ एग्जाम्पल्स और लेते हैं। 4x³ प्लस 2x² प्लस x माइनस 6 दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। आपको अब ये बताना है कमेंट में कि सर इसमें कितने टर्म है, ठीक है। बेहाल में बता ही देता हूँ, ठीक है। सर एक टर्म ये दिख रहा है, फिर आपको प्लस साइन आ गया, एक टर्म ये है, फिर प्लस साइन आ गया, एक टर्म ये है, माइनस साइन आ गया, एक टर्म ये है, ठीक है। तो एक टर्म ये, 2 3 4, तो सर ये पॉलिनोमियल्स में कुल 4 टर्म हमें दिख रहे हैं। ये 4 टर्म्स का पॉलिनोमियल, ये 3 टर्म्स का पॉलिनोमियल है, और ये 2 टर्म्स का पॉलिनोमियल है। आई थिंक बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो एक ये फर्स्ट नोट हुआ, 3 नोट हैं कुल। सेकंड की तरफ हम लोग फोकस करते हैं। द पावर, या तो हम बोले एक्सपोनेंट, इसके बहुत सारे नाम है बच्चे, या तो हम बोले डिग्री, या तो हम बोले इंडाइसिस। सर इतने भी हम लोग मैच्योर नहीं हुए हैं, कितने सारे नाम हम लोग याद करते घूमे। हमें बस एक पता है पावर, तो ठीक है, आपको जो इसमें से लगता है कि आपको पता है आप वही समझ के लेके चले। ये चारों बातें सेम लिखी हुई हैं, चाहे आप पावर कहें, चाहे आप एक्सपोनेंट कहें, चाहे आप डिग्री कहें, चाहे आप इंडाइसेस कहें, ये सारी बातें सेम हैं। फिलहाल हम एक ही को लेके चलते हैं। आपको लिखना है साइड में तो लिख सकते हैं कि इसे 4 नाम से भी सेम चीज़ें, बस 4 उसका अलग अलग नाम है, ठीक है। तो अब अ पावर ऑफ एनी वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज अ होल नंबर। सर क्या लिख दिया आपने? हमने लिखा कि जब भी एक पॉलिनोमियल लिखा होगा, ठीक है, और जब भी पॉलिनोमियल लिखा है तो फिक्स है उसमें वेरिएबल आते हैं। जैसा कि एग्जांपल आप देख ही रहोगे, 3 पॉलिनोमियल हमने लिखा था, इसमें देख रहे वेरिएबल आ ही रहा है। जब भी एक पॉलिनोमियल लिखा है, उसका वेरिएबल लिखा है, तो उसका वेरिएबल जो होगा उसका पावर हमेशा एक होल नंबर होगा। आप ध्यान दोगे, अगर वो पॉलिनोमियल है और उसमें वेरिएबल है जो कि होता है, तो उसमें जो पावर होंगे वेरिएबल के पावर वो हमेशा होल नंबर होगा। और होल नंबर क्या है सर? जीरो से स्टार्ट होने वाला। ये सारी बात बताया गया है चैप्टर फर्स्ट में, जाके देखो वहाँ पे। तो देख लो इतने सारे पॉलिनोमियल हमने लिखा सर 3 ही तो है। हाँ तो इसमें देखो कि वेरिएबल्स जो है उसमें पावर क्या है, होल नंबर है कि नहीं, आप चेक कर सकते हो। तो सर यहाँ पे एक्स लिखा हुआ, वेरिएबल का पावर तो है ही नहीं, तो कुछ नहीं है तो एक होता है, पता है आप सबको। तो एक एक होल नंबर है, यहाँ पे 2 है ये भी होल नंबर है, यहाँ कुछ नहीं तो एक ये भी होल नंबर है, यहाँ 3 है यहाँ 2 है ये भी सर होल नंबर है। तो मैंने कहा क्या क्या कहा कि जब भी एक वेरिएबल होगा किसी भी पॉलिनोमियल में, उसका पावर क्या होगा, हमेशा सर एक होल नंबर होगा, ठीक है। हाँ सर ठीक है, हमें ये बातें क्या है सर समझ में आ रही है, ठीक है सर ठीक है। आप सबको दिख रहा है? अब हम लोग स्लाइड चेंज कर सकते हैं, जगह कम है, इसलिए आप लोग इतना लिखे हैं, हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, ठीक है। ठीक है सर, आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है। जैसा कि मैंने जस्ट अभी कहा है कि अगर कोई पॉलिनोमियल में लिखा हुआ है उसमें वेरिएबल है, तो उस वेरिएबल का पावर हमेशा होल नंबर होगा, ठीक है। तो आप पहचान जाओगे कि सर ये क्या है, पॉलिनोमियल है। कभी कभी देता है ऐसा ऐसा क्वेश्चन आते हैं कि पहचानो कि ये पॉलिनोमियल्स हैं कि नहीं, तो आपको वेरिएबल चेक करने हैं कि वेरिएबल का पावर सबसे पहले होल नंबर है कि नहीं। होल नंबर है तभी आप आगे बढ़िएगा चेक करने के लिए। तो सर होल नंबर होगा, और क्या नहीं हो सकता है, तो वेरिएबल का पावर कभी भी, वेरिएबल का पावर कभी भी फ्रैक्शन में सर नहीं होगा, फ्रैक्शन में सर नहीं होगा, रूट में, मतलब कि ऐसे जो रूट के अंदर कोई भी नंबर लिखा है, तो आपको ऐसा पावर नहीं दिखेगा किसी वेरिएबल का, या तो सर निगेटिव में पावर नहीं दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ है और नेगेटिव में पावर है तो वो दिखेगा। सर ये 3 बातें हैं, फ्रैक्शन में कभी भी आपको पावर नहीं दिखेगा, रूट में पावर नहीं दिखेगा, और नेगेटिव में पावर आपको नहीं दिखेगा। अगर ऐसा, अगर आपको पावर दिख रहा है तो आप समझ जाओ कि वो पॉलिनोमियल है ही नहीं सर। बातें समझ में आ रही है? हाँ सर ठीक है, आगे मूव करते हैं। हमने सर थर्ड बातें आपको बताई ही नहीं, वहाँ पे 2 नोट लिखा था आपने, थर्ड यहाँ लिखिए। एनी नंबर और वेरिएबल रेज्ड टू द पावर जीरो, जीरो माने अंडा, इज इक्वल्स टू
वन, वन माने वन, ठीक है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी भी आप देख रहे हो कि कोई नंबर लिखा हुआ है या तो कोई वेरिएबल लिखा हुआ है और उसका पावर क्या है सर, उसका पावर आपको जीरो आ रहा है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। देखिए ये लाइन कर रहा है, एग्जाम्पल लेते हैं तो समझ ही जाओगे इसे। कोई नंबर लिखा है, जैसे मान लेते हैं 8 लिखा हुआ है, अगर कोई इंसान बोल रहा है कि सर 8 लिखा है उसका पावर जीरो है तो उसका वैल्यू क्या होगा, वन होगा। कोई भी नंबर हो सकता है, चाहे 653 क्यों ना लिखा हो, या कोई भी नंबर हो सकता है, उसका पावर जीरो है तो वैल्यू क्या हो जाएगा, पूरे का वन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि और बात कर लें तो जैसे कि एक्स का पावर जीरो लिखा है तो वैल्यू वन। कोई भी नंबर हो चाहे वेरिएबल हो, पावर जीरो होगा तो वैल्यू क्या होगा, हमेशा वन ही होगा। बात समझ में आ रही है? हाँ सर, बात तो समझ में हम लोग को आई, ठीक है ठीक। आगे जाके आप सबको दिखेगा रूट्स, जीरोस, ठीक है, आंसर, सोल्यूशन। इसमें ये देख लीजिए हमने रूट जो लिखा है, ठीक है, हमने रूट जो लिखा है, ये रूट का मतलब ये रूट से आप लोग नहीं समझ जाना, ठीक है। ये स्क्वायर रूट नहीं है, ये अलग रूट है। हम आंसर बोले, सोल्यूशन बोले, जीरोस बोले, चाहे रूट बोले, सबका मतलब होता है आंसर ही। आप लोग को आंसर तो पता ही होगा कि सर आंसर निकलता है आखिरी में, सॉल्यूशन मालूम ही होगा कि सॉल्यूशन भी निकलता है आखिरी में। और रूट जीरोस भी उसी को बोलते हैं, अगर कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है उसका हम आंसर निकाल रहे हैं, आखिरी में जो आंसर निकलता है उसी को बोलते हैं रूट या जीरोस, ठीक है। हम लोग उसके बारे में आगे फर्दर चर्चा करेंगे कि क्या कैसे डिटेल में करेंगे, ठीक है। फिलहाल हमने यहाँ पे आपको बता दिया, हमने आपको बताया था कि सर पावर हो, एक्सपोनेंट हो, इंडाइसेस हो, चाहे आपको डिग्री हो, सारे के सारे सेम वर्ड है, ठीक है, सेम चीज़ है, ठीक है। आप लोग यहाँ लिखें, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग मूव कर लेते हैं। ठीक है सर, आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है। अब एक छोटी सी बातें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए, और आपको सर आता भी होगा शायद, लेकिन तब पर भी देख लें, कुछ बच्चे होंगे जिसको नहीं पता होगा। जैसे कि मैं कोई टर्म लिख रहा हूँ, 2x² लिखा, ठीक है सर, लिखा। तो सर ये टर्म में दो बातें हैं आप, ठीक है। फर्स्ट तो टू लिखा हुआ है, जिसको बोलते हैं सर कांस्टेंट पार्ट। क्या बोलते हैं बच्चे, कांस्टेंट पार्ट। हमने शायद पीछे बताया भी है, कांस्टेंट पार्ट, ठीक है। आपको x² दिख रहा है, ये सर वेरिएबल पार्ट। क्या है सर, वेरिएबल पार्ट है। अब जो हमारा कांस्टेंट पार्ट है उसको कोफिशिएंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कोई टर्म लिखा है, आपसे पूछ रहा है कि सर वो टर्म का कोफिशिएंट क्या है, तो उस तो जिस जिस चीज का कोफिशिएंट पूछा है उसको छोड़ के उसमें जो भी है वो उसका कोफिशिएंट हो जाता है। कहने का मतलब अक्सर जैसे कि आपको 2x² ऐसा टर्म दिया है, इसमें पूछा है सर कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स एक्स स्क्वायर को छोड़ के जो भी चीज़ है इसमें वो इसका कोफिशिएंट हो जाता है। तो एक ही चीज़ सर हम दिख रहा है टू, तो टू क्या होगा, कोफिशिएंट हो गया। जैसे कि 6xy लिखा हुआ है तो आपको पूछ लिया सर एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स वाई को छोड़ के इसमें जो भी चीज़ है वो इसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट, मतलब कि इसमें कोफिशिएंट 6 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ है 6x, ठीक है, इसमें पूछेगा सर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, आप बोल दोगे 6, ठीक है। 5y सर, इसमें कोफिशिएंट क्या है, तो सर 5 हो गया। तो ज़्यादातर देखिएगा कि कांस्टेंट पार्ट ही सर कोफिशिएंट निकल के आता है। आपको ये पता ही होगा कि सर की इस पर अधिक चर्चा नहीं करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो मेनली बात करने वाले हैं सर वो है सर क्लासिफिकेशन के बारे में, कि कैसे एक पॉलिनोमियल सर क्लासीफाई होता है, डिवाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। टर्म के आधार पे पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं हम लोग वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है सर। लेकिन अभी तक आपने पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन नहीं बताया, तो इसी में सर हम आपको पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन बता देने वाले हैं, ठीक है। जी सर, ठीक है। अब यहाँ देखें, फर्दर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। अब टर्म के आधार पे हम लोग क्या करने वाले हैं सर, पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करने वाले हैं, ठीक है ठीक। फर्स्ट आता है हमारा मोनोमियल, मोनोमियल, ठीक है। अब मोनोमियल में एक वर्ड आ गया सर, मोनो। मोनो का मतलब इधर का वर्ड देखिए, मोनो, मोनो का मतलब होता है वन। क्या होता है, वन, ठीक है। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जो कि सिंगल टर्म का है, वन मतलब सिंगल, एक ऐसा पॉलिनोमियल जो कि सिंगल टर्म का होगा उसको बोलते हैं मोनोमियल, ठीक है। तो अ पॉलिनोमियल ऑफ सिंगल टर्म आर कॉल्ड मोनोमियल, ठीक है। सर मोनोमियल क्या है, एक ऐसा पॉलिनोमियल है जो कि बस एक सर सिंगल टर्म का बना हुआ है।
कहने का मतलब कुछ एग्जांपल्स ले लें इसमें हम, तो 2x² देखिए सिंगल टर्म का बना हुआ है, और एग्जांपल लें तो 2x, और एग्जांपल लें तो 2xy, ये सब देख लो सिंगल टर्म का बना हुआ। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल्स, ये सारे क्या है सर, पॉलिनोमियल्स ही हैं, ठीक है। तो सर एक ऐसा पॉलिनोमियल जो कि सिंगल टर्म का बना है उसको बोलते हैं सर हम लोग मोनोमियल, ठीक है। और हमने आपको बताया था कि सर पॉलिनोमियल्स को कैसे पहचानते हैं, पावर चेक करना कि वेरिएबल का पावर होल नंबर है कि नहीं, अगर होल नंबर नहीं होगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, होल नंबर होना चाहिए, अगर होल नंबर है तब सही है, अगर होल नंबर नहीं होगा तब वो सर पॉलिनोमियल भी नहीं होगा, ठीक है। देख लो जितना भी वेरिएबल है सबका पावर होल नंबर ही आपको दिखेगा, ठीक है। हाँ सर ठीक है। फर्दर हम लोग मूव करें सेकंड, सेकंड पढ़ते हैं हम लोग। सेकंड है सर बाइनोमियल। क्या है, बाइनोमियल। आप बाइनोमियल में एक टर्म छोटा सा अगर इसको छांट लें हम बाई को, तो सर इसका मतलब होता है टू। क्या होता है सर इसका मतलब टू। मोनो का मतलब वन, बाई का मतलब टू, ठीक है। तो सर आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि सर एक ऐसा पॉलिनोमियल जो कि दो टर्म का मिलके बना है, मतलब दो टर्म का पॉलिनोमियल को हम लोग बोल देते हैं सर बाइनोमियल, ठीक है। तो अ पॉलिनोमियल ऑफ डबल टर्म, डबल को डबल का ही या तो टू टर्म आर कॉल्ड बाइनोमियल, ठीक है। ठीक। तो सर एक ऐसा पॉलिनोमियल जो कि दो टर्म का बना है, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल की बातें करने तो 2x+y 2x+6 ले लेते हैं, ठीक है। तो सर ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें देखो दो टर्म आ रहा है, हाँ सर दो टर्म आ रहे हैं। और एग्जांपल लें तो 5x² + x, इसमें भी कितना टर्म है सर, इसमें भी दो टर्म दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि सर टर्म को सेपरेट करता है प्लस या माइनस, यहाँ पे प्लस है, दो टर्म को सेपरेट कर दिया, ठीक है। 6x² - 6, यहाँ भी सर दो टर्म है। तो सर ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें दो टर्म हो, आपको पता है उसको बोलते हैं बाइनोमियल। थर्ड की बात कर लेते हैं, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, अब ट्राइनोमियल नाम से समझ में आता है, इसमें आता है एक वर्ड ट्राई, और ट्राई का मतलब सबको पता है थ्री होता है। तो सर एक ऐसा पॉलिनोमियल जो कि तीन टर्म से मिलकर बना होता है उसको बोलते हैं सर ट्राइनोमियल, ठीक है। ज़्यादा अधिक इसमें ये आपको चैप्टर थ्योरेटिकल चैप्टर, ठीक है, अधिक थ्योरी ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो सर ट्राइनोमियल क्या है, अब पॉलिनोमियल आप डिफिनेशन खुद से भी लिख सकते हो, अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री थ्री, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, अब पॉलिनोमियल ऑफ टर्म थ्री, थ्री टर्म आर कॉल्ड ट्राइनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जो कि तीन टर्म से मिलके बना होता है उसको बोलते हैं सर ट्राइनोमियल। फॉर एग्जांपल की बात कर ले हम लोग तो 6x² + x - 6, देख रहे हो इसमें तीन टर्म है, एक टर्म दो टर्म तीन टर्म, तो ये क्या हो जाएगा सर ट्राइनोमियल हो जाएगा। और देखते हैं 6x² - 2x + का 6, सर ये क्या है, इसमें भी तीन टर्म है, ये भी क्या हो जाएगा सर एक ट्राइनोमियल हो जाएगा। और एग्जांपल आप खुद से भी ले सकते हो, ठीक है। हाँ जी सर ठीक है। एक और है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, जगह कम है देख रहे हो आप सब। और हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं जहाँ पे हम लोग एक चौथा टाइप जो है हमारा क्लासिफिकेशन का वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है सर ठीक है। ठीक है सर, आप लोगों ने क्लासिफिकेशन का तीन भाग पढ़ लिया है, मतलब कि सर मोनोमियल एक टर्म वाला, बाइनोमियल दो टर्म वाला, और ट्राइनोमियल तीन टर्म वाला। अब जो चौथा आता है सर वो खुद चैप्टर का नाम ही है सर, क्या है वो, पॉलिनोमियल। अब बात आती है सर पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, तो पॉलिनोमियल इज ऑफ मैनी टर्म, ये शॉर्ट डिफिनीशन है, या तो हम कहें इसका डिफिनीशन, सेकेंड डिफिनीशन, अ चेन ऑफ मैनी टर्म्स, ठीक है। सर चेन क्या होता है, चेन का यूज, चेन वर्ड का यूज हम लोग तब करते हैं जब बहुत सारे नंबर्स आपको दिख जाएं, जैसे कि 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबर दिख जाएं, ऐसे समय में हम लोग चेन का यूज करते हैं, चेन वर्ड का यूज करते हैं। कहने का मतलब है बहुत सारे टर्म्स से मिल के जो बनता है उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स, ठीक है।
एक टर्म वाला मोनोमियल, दो टर्म वाला बाइनोमियल, तीन टर्म वाला ट्राइनोमियल, और तीन से अधिक जितने भी टर्म वाले आपको पॉलिनोमियल्स दिखेंगे वो सारे के सारे सर पॉलिनोमियल्स में ही आते हैं, मतलब वो पॉलिनोमियल्स ही हैं सारे के सारे, ठीक है जी सर, ठीक है। तो एक मेन डिफिनेशन जो कि पॉलिनोमियल्स का आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप लोग पूरी तरीके से समझ जाओगे कि सर पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है। ये मुझे चैप्टर के फर्स्ट में ही बता देना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं बताया, क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो कि आपको जाननी जरूरी थी, और आप अभी जानते हो, तो आप लोग तैयार हो पॉलिनोमियल्स को पढ़ने के लिए, ठीक है। और पॉलिनोमियल इज द कंसिस्ट ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट समझते हो ना, वही जो होता है पावर, वही हो एक्सपोनेंट है, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, मैंने थोड़ा देर पहले ही बताया था आपको, ठीक। तो अ पॉलिनोमियल इज ए कंसिस्ट ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल एक्सपोनेंट that are combined using mathematical ऑपरेशन। सर ये ऑपरेशन के बाद कहाँ से आ गई? सच एस बताते हो बच्चे, मैथमेटिकली ऑपरेशन जब भी कोई इंसान बोलता है उसका मतलब होता है आपको प्लस माइनस गुना भागा से, ठीक है। तो कभी भी आपको जो पॉलिनोमियल्स दिखें तो आप लोग एक चीज उसमें ध्यान दीजिएगा कि वो कांस्टेंट से मिलके बना है, वेरिएबल से मिलके बना है, उसमें एक्सपोनेंट भी आपको दिखेगा, मतलब कि पावर, वो सारे के सारे ज्वाइन रहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन से, जिसको प्लस या माइनस गुना भागा कहते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल, एक अच्छा सा एग्जांपल पॉलिनोमियल्स का हम लोग लिख ही देते हैं आज। 2x² प्लस 2x प्लस 6, और एग्जांपल लें तो 4x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 6। ये सब आपको जो दिख रहे, देखिए इसमें कांस्टेंट पार्ट भी है, वेरिएबल पार्ट भी है, मतलब कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, एक्सपोनेंट भी दिख रहा है, एक्सपोनेंट मतलब पावर भी आपको दिख रहा है, और मैथमेटिकल ऑपरेशन से सबका सब क्या है सर, एक दूसरे से कंबाइंड है, ठीक है। आई थिंक बात तो समझ में आपको आ रही होगी, ठीक है सर। तो आप लोग समझ गए होंगे सर पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सर कि डिग्री कैसे निकालते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का, ठीक है। आप लोग यहाँ तक लिखें, फर्दर हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है सर। ठीक है सर, आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग अब डिग्री के ऊपर में चर्चा करने वाले हैं, कि कभी भी आपको पॉलिनोमियल्स दे रखे होंगे और आपसे पूछेगा कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है बताओ, तो कैसे बताओगे वो देख लो, ठीक है। डिग्री, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल, ठीक है। कभी भी आपको पॉलिनोमियल दिख रहा है, आपको पूछ दिया कि डिग्री क्या है, तो उस पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर देखोगे क्या है। अगर आपको हाईएस्ट पावर दिख रहा है तो वही क्या हो जाएगा, उसका डिग्री हो जाएगा। सर कहने का मतलब क्या है, कुछ एग्जांपल से हमें आप क्लियर कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। 6x³ प्लस 2x² प्लस x माइनस 6 एक पॉलिनोमियल है कि नहीं है? पहले तो ये बताओ कि एक पॉलिनोमियल है कि नहीं। सर है सर। कैसे है? तो देखो वेरिएबल का पावर एक होल नंबर है, तो ठीक है सर ये पॉलिनोमियल है हमारा, ठीक है, हाँ जी सर ठीक है। और ये वेरिएबल कांस्टेंट सबसे मिलके भी बना हुआ है, ठीक है। आप देखें कि आपसे पूछ रहा है कि सर इसका डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है। तो आपको मैंने कहा कि सर वेरिएबल दिख रहा होगा, हाँ सर वेरिएबल दिख रहा है, हमको तीन तीन जगह दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, कोई अच्छी बात है, तीन तीन जगह दिख रहा है आपको। तो अब वेरिएबल में हाईएस्ट पावर कौन से टर्म का है, तो सर इस टर्म में हाईएस्ट मतलब इसका पावर एक है, इसका पावर दो है, इसका पावर तीन है। तो हाईएस्ट पावर क्या है, एक है, दो के तीन? सर तीन है। वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर हमको यहाँ पे दिख रहा है वो सर तीन है, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री भी तीन हो जाएगा। और एग्जाम्पल की बात करें तो 6x² प्लस 2x माइनस 6 बराबर, इस पॉलिनोमियल में पूछेगा कि सर डिग्री कितना है बताइए, तो डिग्री होता है हाईएस्ट पावर, और इस पॉलिनोमियल में यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक होता है पावर, यहाँ पे दो है, तो बताओ हाईएस्ट पावर, सॉरी क्या है यहाँ पे हाईएस्ट पावर, यहाँ पे एक यहाँ पे दो, तो सर दो हाईएस्ट पावर है। तो ये क्या हो जाएगा, टू डिग्री हो जाएगा। जैसे कि 6x का पावर 4 प्लस 6x² प्लस 6x का क्यूब
क्यूब यहाँ ले लेते हैं, स्क्वायर यहाँ ले लेते हैं, +2। इसमें पूछ लिया डिग्री क्या है, तो हाईएस्ट पावर देखो और डिग्री बोल दो। हाईएस्ट पावर 4 है यहाँ पे, तो डिग्री की भी हमारा 4 हो जाएगा। आई थिंक बातें समझ में आ रही है, डिग्री क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हम लोग मूव कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ठीक है, हम लोग मूव कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ठीक है, जहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं दोबारा से पॉलिनोमियल का, बट ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, कि आप सर डिग्री के आधार पे पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, काफ़ी बार ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, पर पता होगा ये टर्म कि सर क्या कैसे हैं, तो बातें भी आपको क्लियर हो जाएंगी और ये क्वेश्चंस भी आपको धुएं की तरह से उड़ा दोगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं सर। ठीक है, ठीक है सर, आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो जैसा कि आपने जस्ट अभी पढ़ा कि सर डिग्री कैसे हम लोग फाइंड करते हैं जब कोई पॉलिनोमियल दिया रहता है हमें, तो सर अब हम लोग पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। सर किसके आधार पे, तो डिग्री के आधार पे अब हम लोग पॉलिनोमियल को बांटेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ, बोलिए, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब डिग्री के आधार पे हम लोग पॉलिनोमियल को बांटने वाले हैं, समझ में आ रहा है जी सर। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ओके सर, हाँ जी सर। ठीक है, तो वो फर्स्ट क्लासिफिकेशन में जो फर्स्ट है वो हम क्या पढ़ने वाले हैं सर, वो होगा हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या होगा सर, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नाम से आपको कुछ कुछ क्लियर हो रहा होगा सर कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम कहें आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग डिफिनेशन देख लीजिए, फिर बताएंगे सर इसके एग्जांपल्स क्या होने वाले हैं। ठीक है, तो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 0 हो। सर डिग्री 0 कहने से मतलब क्या है आपका, अगर कोई पॉलिनोमियल लिखा है और उसमें वेरिएबल है, उस वेरिएबल की डिग्री अगर 0 है, तो हम कह देंगे कि वो जो हमारा पॉलिनोमियल है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे दूं, तो आई थिंक आप लोग बेहतर समझ जाइएगा। जैसे मैं लिखूं 7, 7 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब मैं बताता हूं कि 7 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैसे है। आप ये बताएं, 7 को आप 7 इंटू एक्स टू द पावर 0 लिख सकते हो। हमने कुछ समय पहले इसी शॉर्ट में ही बताया है कि कोई भी नंबर हो चाहे वेरिएबल हो, उसका पावर 0 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है सर। ठीक है, तो 7 इंटू एक्स का पावर 0 1 होगा, तो वो 7 ही होगा। तो हम 7 को 7 ना लिख के हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो कभी भी अकेला कोई नंबर दिख जाए या कोई कांस्टेंट दिख जाए, तो आप समझोगे सर वो क्या है सर, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि उसका डिग्री क्या है सर, 0 है। ठीक है, हाँ जी सर। ठीक है, अकेला कोई ये जैसे कि 8 हो गया, 625 हो गया, वगैरह वगैरह etc। ठीक है, तो कोई भी नंबर अकेला है तो आप उसे अकेला मत समझना। जैसे कि 625 वो अकेला नहीं है, वो एक्स के पावर 0 के साथ है। पर आपको पता है कि एक्स का पावर 0 1 होता है, और 1 से ये नंबर इंटू होगा तो वही नंबर बच जाएगा, इसलिए वही नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, इसीलिए ये ऐसा है। ठीक है, तो और जो सर सेकेंड टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा सर लीनियर पॉलिनोमियल। क्या है वो, लीनियर पॉलिनोमियल। आप लीनियर पॉलिनोमियल को समझते हैं कि ये क्या वाला है। ठीक है, तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो। समझ में आ रहा है, मतलब कि पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, उसमें आप डिग्री चेक कर रहे हो, अगर उसका डिग्री 1 निकल के आ रहा है तो आप समझ जाओगे कि वो पॉलिनोमियल क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। मैं डिफिनेशन लिखने की बात करूं या तो लिखूं, तो अ पॉलिनोमियल आप लोग खुद से भी लिख सकते हो। ठीक है, डेफिनेशन, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज नॉन एज, सर यहाँ पे तो आपने लिखा इज कॉल्ड, बात बरोबर है बच्चे, जो लिखो इज कॉल्ड या इज नॉन एज लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आ रहा है, हाँ जैसे समझ में आ रहा है, कुछ एग्जांपल्स दे दो तो और बेहतर रंग से समझ में आएगा। ठीक है, हाँ जी सर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिखूं, ये एग्जांपल लिखने से पहले मैं चाहता हूं आपको इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बता दूं। वो स्टैंडर्ड फॉर्म पे आप पुट करोगे तो आपको खुद पे खुद एग्जांपल आ जाएगा। ठीक है, तो सर उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है।
ए एक्स जोड़ बी, ये जो मैंने लिखा यहाँ पे ए एक्स प्लस बी, ये ही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर पॉलिनोमियल का, जहाँ पे ए और बी क्या है सर, कांस्टेंट होगा। आपको दिखेगा ए और बी क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं साइड में लिखूं, एग्जांपल से पहले कुछ बातें लिख लें आप। जहाँ पे ए और बी जो आपको दिख रहा है, ये एंड का सिंबल है, एंड ए और बी, या तो मैं कॉमा लगा दूं, ए और बी जो है सर क्या है, वो कांस्टेंट है, ठीक है। और आपको जो एक्स दिख रहा है, इसमें एक्स दिख रहा है, वो क्या है सर, वेरिएबल है। जब भी मैं स्टैंडर्ड फॉर्म आगे लिखवाऊंगा, ये मैं बार बार ये आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने एक बार आपको बता दिया है कि सर ए बी आएगा, फिर बाद में सी डी भी आएगा, वो सब क्या है, कांस्टेंट होने वाले हैं। और एक्स वाई जेड कोई भी आएगा तो हमारा वेरिएबल होगा। यहाँ पे एक्स है तो सर एक्स हमारा क्या है, वेरिएबल है। समझ में आ रहा है। और आपसे ये भी पूछ देगा सर कि एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, तो मैंने बताया है, बताओ बच्चे, यहाँ पे एक्स का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो एक्स को छोड़ के क्या बचा, ए, तो हमारा ए क्या है सर, कॉफिशिएंट है। ये भी आप लिख सकते हो, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स क्या है, सॉरी ए क्या है, एक्स का कॉफिशिएंट है। तो सर ये बात हो गई कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है और इसका मतलब क्या था, वो मैंने आपको समझा दिया। आई थिंक आपको दिख रहा होगा वहां पे। हाँ सर दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा शायद साइड से कट रहा होगा। ये यहाँ पे लिखा हो ए इज इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल की बातें कर लेते हैं तुरंत। तो इस फॉर्मेट पे सारा एग्जाम्पल होगा हमारा, जहाँ पे ए और बी कांस्टेंट होगा और एक्स वेरिएबल होगा, ठीक है। तो जैसे 2x+6, और एग्जाम्पल 3x+9, और एग्जाम्पल 2x-6। देखो सब इसी फॉर्मेट पे है, प्लस माइनस चेंज हो सकता है, प्लस माइनस चेंज हो सकता है, लेकिन सब इसी फॉर्मेट पे आपको मिलेगा। यहाँ देखोगे तो जो इस पॉलिनोमियल की डिग्री है वो 1 है। अगर वेरिएबल का पावर कुछ नहीं दिख रहा है तो वो सर 1 होता है, हमें पता है। और वही इसकी डिग्री होगी, क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ पे वेरिएबल एक ही है और उसका हाईएस्ट पावर हमको एक ही दिख रहा है और वही डिग्री होता है। तो आई थिंक आपको सर लीनियर पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा कि सर लीनियर पॉलिनोमियल क्या है। आप चाहो तो और एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, भर चुका है, ठीक है। ठीक है सर, आपने टू टाइप तो लिख लिया होगा, फर्स्ट इज आवर कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड सेकंड इज आवर लीनियर पॉलिनोमियल। अब सर थर्ड की तरफ हम लोग प्रस्थान करते हैं, ठीक है। हमारा तीसरा क्या है सर, तीसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपने सुना होगा, हाँ जी सर, हमने सुना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा नहीं कि आप ये सब पहली बार पढ़ रहे हो, इससे पहले नाइन्थ में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर नाइन्थ अच्छे से पढ़ा है तो फिक्स से आप सब इनके बारे में सुने होंगे और जान भी रहे होंगे, ठीक है। अगर नाइन्थ नहीं पढ़ा है तब तो कल्याण है। यहाँ देख लें, कल्याण से बचने का यही रास्ता है कि अब देख लो, ठीक है, कि सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है। तो मैं कहूँ कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, दोज टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 दिखे आपको, तो वैसे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, हम शॉर्ट में लिखे हैं एस एफ। एस एफ का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म, आप अपने कॉपी में पूरा लिखना स्टैंडर्ड फॉर्म। सर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होने वाला है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे हमारा ए बी और सी तीनों का तीनों कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए है, एक्स का कॉफिशिएंट बी है, और आपको जैसा कि मैंने कहा ए बी सी कांस्टेंट तो है ये, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। वेरिएबल यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स, ठीक है जी सर, ठीक है। इसी स्टैंडर्ड फॉर्म पे जितने एग्जांपल्स मैं बताऊंगा सब इसी स्टैंडर्ड फॉर्म पे बेस्ड होगा, ठीक है। जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, एक एग्जांपल हो गया। सेकंड की बात करें तो 3x स्क्वायर माइनस 9 प्लस 6, ठीक है। प्लस माइनस चेंज हो सकता है, प्लस माइनस यहाँ पे चेंज हो सकता है, या तो प्लस रहेगा या तो माइनस रहेगा, ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है, ठीक है। और एग्जांपल ले लें तो 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, और एग्जांपल आप खुद से भी ले सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझ में आ रहा होगा। दो 4 टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है हमारा सर, वो होने वाला है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हम बताने वाले हैं कि सर क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो नाम से स्पष्ट है बच्चे कि ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 3 है, वैसे पॉलिनोमियल्स आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का कहलाता है, ठीक है। तो मैं एग्जांपल लूँ, सॉरी डेफिनेशन लूँ, तो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री
3 is called cubic polynomial, पॉलिनोमियल, ठीक है। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें अगर हम, तो देख लो क्या होगा, ए एक्स क्यूब जोड़ बी एक्स स्क्वायर जोड़ सी एक्स प्लस डी। सर यही है स्टैंडर्ड फॉर्म क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ठीक है, जहां पे हमारा ए बी सी डी कांस्टेंट है, लिखना है तो लिख लो। ए क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है सर, बी क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है सर, सी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है। ऐसा भी पूछता है, मैंने बताया है डिटेल में कोफिशिएंट क्या है पीछे, तो बैक अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को बैक करो, वहां से देख लो, ठीक है। ये सर इसी पे बेस सारे के सारे क्या होने वाले हैं सर, हमारे एग्जाम्पल्स होने वाले हैं, ठीक है। हाँ जी सर ठीक है, तो एग्जाम्पल्स लेने की हम कोशिश कर रहे हैं। सर कोशिश क्यों, ले लीजिए डायरेक्ट, ठीक है। तो 3x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं क्योंकि इतना भयंकर एग्जांपल है, बड़ा एग्जांपल है, ठीक है। आपको ज्यादातर चैप्टर्स में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ही दिखने वाले हैं, ठीक है। हाँ जी सर ठीक है। और एग्जांपल लें तो 4x³ प्लस का 9x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2, ठीक है। और एग्जांपल चाहते हो तो ले लो और अपना कॉपी भरते रहो ठीक है। हाँ जी सर ठीक है। तो अगर एक और बात है जो मैं आपसे कहने वाला हूँ कि आपने अभी जस्ट लिखा इससे पहले कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। तो अभी जब आप जब आप लीनियर पॉलिनोमियल्स पे आते हो और उसका सॉल्यूशन निकालते हो, या तो मैं कहूँ उसका जीरोस निकालते हो, एक जीरोस देगा, कितना देगा, लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा एक जीरो देगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा दो जीरोस देगा। सर जीरोस हम समझ नहीं पा रहे हैं, जो सॉल्यूशंस आप निकालोगे उस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके वही उसका जीरोस कहलाता है, आगे मैं चर्चा करने वाला हूँ इस पे। और जब आप क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करते हो तो उसका तीन जीरोस निकल के आता है, ठीक है। अब द फिफ्थ वन इज आवर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसे आप तुरंत लिख लें, मैं वो लिखवाने वाला हूँ, ठीक है। ठीक है सर, अब जो फिफ्थ टाइप आप पढ़ने वाले हो, जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग अब फिफ्थ टाइप जो पढ़ेंगे वो हमारा होगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। हाँ जी सर ठीक है। तो एक ऐसा टाइप ऑफ पॉलिनोमियल होता है ये, जिसका डिग्री 4 होता है। तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये इस तरह का पॉलिनोमियल होता है सर कि जिसका डिग्री 4 हो, तो ऐसे ही पॉलिनोमियल्स को हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म की मैं बात कर लूँ तो सर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होने वाला है, तो जैसे कि a x⁴ प्लस b x³ प्लस c x² प्लस dx प्लस e, ठीक है। हाँ सर ठीक है। तो ये है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, इतना बड़ा, सोचो एग्जाम्पल क्या होगा। तो एग्जाम्पल हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म पे ही बेस्ड होता है, जितने एग्जाम्पल्स लेंगे इसी पे हम लोग बेस्ड लेने वाले हैं, जहाँ पे हमारा ए बी सी डी ई क्या है सर, कांस्टेंट होगा, आपको कांस्टेंट नंबर्स दिखेंगे, ठीक है। और सर एक्स स्क्वायर का कोई कॉफिशिएंट पूछ दिया तो क्या बोलेंगे, ए बोलोगे। एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट क्या है सर, बी बोलेंगे। एक्स स्क्वायर का क्या है, सी बोलेंगे। और डी का, सॉरी एक्स का डी बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं तब पूछते हैं आपसे कि कौन किसका कॉफिशिएंट है, ठीक है। ठीक है, दिख रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं, उतना काहे लें झूठ का, ठीक है। तो ये एक ऐसा टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री आपको 4 दिखेगा, ठीक है। और एग्जांपल आप लोग ले सकते हो, कॉमा लगा देते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है। आप ये बताओ, आप हमें कमेंट में लिखना कि एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होगा, बताओ। सोचो तब आंसर बोलेंगे हम, सोचो सोचो सोचो। सर यहाँ पे इतना टाइम वेस्ट मत करो सर, वन शॉट है, बता दो जल्दी से, ठीक है। तो ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 4 हो गया, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 3 हो गया, एक्स स्क्वायर का 2 हो गया, और एक्स का सर कुछ नहीं लिखा हुआ है, क्या करें हम लोग। तो जब कुछ नहीं लिखा हुआ है तो सर समझ जाओ 1 है, जब कुछ नहीं लिखा रहता है तो सर 1 रहता है।
तो कोई भी पूछ दे सर यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है और कुछ नहीं लिखा है बगल में, तो आप आंसर क्या दोगे, 1 दोगे, ठीक है, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं रहता है मैथ्स में वहाँ 1 रहता है। आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा कि सर कि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे और एक नया टर्म पढ़ने वाले हैं कि सर वो क्या होता है, बताएंगे क्या है, सरप्राइज है आपके लिए। ठीक है सर, मैथ में भी सरप्राइज होता है क्या, पढ़ना ही तो पड़ेगा सब चीज। हाँ सही बात है, कुछ सरप्राइज नहीं है, इसी बुक का टॉपिक है। ठीक है, ठीक है सर, जैसा कि मैंने कहा था हम लोग एक नया टर्म पढ़ने वाले हैं। टर्म आपके सामने रहा जो कि ब्लू मार्कर से लिखा हुआ है। सर हम क्या पढ़ने वाले हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। कि सर ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, जब एक पॉलिनोमियल का ग्राफ जब एक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो होता है किसी ग्राफ पे रहता है और हमें बताना रहता है इसके कितने जीरोस हैं। सर समझ में आया, नहीं सर कुछ समझ में नहीं आया, अभी हम लोग समझेंगे। उससे पहले जो इंग्लिश में लिखा है उसे हम लोग रीड कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है सर कि द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल विल कट या टच एक्स एक्सिस एज मैनी टाइम एज नंबर ऑफ जीरोस इट इज हैविंग। ये जो अंग्रेजी में लिखा है उसका मतलब यह कह रहा है कि यदि कोई ग्राफ आपको दिया हो, तो हम 2-3 एग्जांपल लेने वाले हैं। पहले एक एग्जांपल से आपको क्लियर कर देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे कोई, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। अगर कोई पॉलिनोमियल लिखा है, ठीक है, हमें नहीं पता अभी वो पॉलिनोमियल क्या है, पर उसका ग्राफ दिया हुआ है, उस पॉलिनोमियल का ग्राफ कुछ इस प्रकार से है, कुछ इस प्रकार से उसका ग्राफ है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा ये ग्राफ देख के बताइए कि सर इसका, इस पॉलिनोमियल्स का जो ग्राफ है वो कितना जीरो फॉर्म करता है। तो ये जो हमने लाइन लिखा है वो ये कह रहा है कि जब कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितना बार काटेगा उतना ही जीरोस बनाएगा, या तो उतना ही जीरोस उसके होंगे। कहने का मतलब है ये पॉलिनोमियल का ग्राफ देखो एक्स एक्सिस को कितना दफा काट रहा है या टच करके निकल रहा है। तो सर हमें दिख रहा है कि बस एक्स एक्सिस को ही देखना, तो हम देख रहे हैं सर कि एक दफा यहाँ कट कर रहा है और एक दफा यहाँ कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। इसका मतलब इसके सर 2 जीरोस होंगे। सर जीरोस का मतलब क्या है, थोड़ा देर पहले ही मैंने समझाया, जीरोस का मतलब कुछ नहीं है, सोल्यूशन आपका आंसर जो कि उस पॉलिनोमियल को सॉल्व करके आप निकालते हो वही है। तो आपको ग्राफ देख के ही बताना रहता है किसी कितने जीरोस होंगे। कुछ और एग्जांपल लेते हैं तो शायद क्लियर हो जाए। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें कितने जीरोस होंगे। ठीक है, हाँ चलिए बताइए। ये कुछ पॉलिनोमियल्स के ग्राफ दिए हैं, आपको देख के बताना है इसके कितने जीरोस बनेंगे। तो सर हम जब इसकी बातें करते हैं तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 2 दफा काट रहा है। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, हमें पता है, और ये वाई होता है। वाई पे ध्यान देना ही नहीं है आपको, बस एक्स पे ध्यान देना है कि एक्स एक्सिस को ये जो ग्राफ है कितनी दफा काट रहा है। सर एक दफा यहाँ काट रहा है और एक दफा यहाँ, तो सर इसके भी 2 जीरोस हो जाएंगे आराम से। ठीक है, ठीक है सर। सर आपने जीरोस का जो स्पेलिंग लिखा है सर वो तो गलत है। तो नहीं, ये गलत नहीं है, जीरोस ऐसे भी लिखाता है या तो ऐसे भी लिखाता है। ठीक है, ऐसे आपको एनसीईआरटी में दे रखा है, GEROES जो है ना, ये एनसीईआरटी में ऐसा दिखेगा। और जब आप आर से अगवाल उल्टाओगे तो जीरोस का स्पेलिंग आपको ऐसे दिखेंगे। ठीक है, तो उतना दिमाग मत लगाओ स्पेलिंग पे। ठीक है, आपको बस समझने से मतलब है। ठीक है, ठीक है सर। तो इसके 2 जीरोस हो गए, अब उसका भी आपको आंसर मालूम चल ही गया होगा। तो देखो एक्स एक्सिस को कितने बार काट रहा है, तो एक बार यहाँ काट रहा है, दूसरी बार यहाँ काट रहा है, थर्ड बार यहाँ काट रहा है, मतलब इसके 3 जीरोस बनते हैं। ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है। तो यही कह रहा था, हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही है, किसी भी जीरोस का पॉलिनोमियल पे जब भी कोई ग्राफ पॉलिनोमियल जब भी किसी ग्राफ पे प्लॉट होता है तो उसमें फाइंड करना होता है कि वो कितना जीरोस बना रहा है। ये सर ज़्यादा कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में, थ्योरेटिकल चैप्टर जैसे कि मैंने पहले भी कहा था। ठीक है, समझ में आ गया ये। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करें। हाँ जी सर, ठीक है सर। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, कि अगर कोई नंबर हमें दिया है और आपसे पूछेगा कि वो नंबर इस पॉलिनोमियल का जीरोस है कि नहीं, तो वो कैसे चेक करते हैं वही हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ साइन का यूज़ करूँगा, वो साइन आपको ऐसे होंगे, ऐसे दिखेंगे और ऐसे दिखेंगे। इसका मतलब अल्फ़ा होता है, इसका नाम अल्फ़ा है, इसका नाम बीटा है, इसका नाम गामा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ठीक है,
अब हम लोग फोकस करते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पे। किस पे? किससे? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। कहते किसको? सबसे पहले तो हम लोग ये देखने वाले हैं कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फर्स्ट ऑफ ऑल कहते किसको हैं। तो ठीक है, रियल नंबर अल्फा इज said to be the zeros of the polynomial, जिसको हम डिनोट करेंगे पी एक्स से। ठीक है, इफ पी अल्फा बराबर जीरो, यदि कोई पोलिनोमियल पी एक्स हमें दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि बताओ वो जो नंबर है इसका जीरोस है कि नहीं, तो अब एक्स की जगह पे अल्फा पुट करोगे और वो अल्फा पुट करने पे अगर उस पोलिनोमियल का भी वैल्यू जीरो आ रहा है तो वो हमारा जीरोस होगा। सर समझ में नहीं आ रहा है? एक दो एग्जांपल बताइए, तब बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो ठीक है, एक दो एग्जांपल समझ लीजिए आप, क्योंकि एग्जाम्पल जो है इसी से स्टूडेंट का, इस स्टूडेंट को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आता है। ठीक है, एग्जाम्पल रहा, आपसे पूछेगा फाइंड वेदर द फाइंड वेदर 3 and -1 are the zeros of px। सर ये px क्या है? यही हमारा पॉलिनोमियल का ही नाम px से बराबर, एक एग्जांपल है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपसे पूछेगा बताइए 3 और -1 इस पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं। जैसा कि मैंने कहा था, नंबर दिया होगा, आपसे पूछेगा कि वो इसका जीरो है कि नहीं, वो बताना है। तो इस नंबर को इस x की जगह पुट करेंगे, जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां वहां पे हम लोग पुट करने वाले हैं। यदि पुट करने पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आता है तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। ठीक है, तो ठीक है सर, पुट करते हैं बारी बारी से। पहले 3 चेक कर लेते हैं कि इसका जीरो है कि नहीं। तो पी एक्स के जगह पे हम लोग सर P3 पुट करेंगे, क्योंकि एक्स यहाँ पे है। अब जहां जहां एक्स दिख रहा है सब जगह हम 3 पुट करेंगे। एक्स का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर -2 कुछ नहीं बीच में गुना, एक्स है यहाँ पे तो 3 आएगा, माइनस का 3 तो पहले से ही था। 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, -3 दूनी 6 माइनस का 3। ठीक है, 9 -6 -3 करोगे तो -9 आएगा, क्योंकि सेम साइन है, क्योंकि सेम डिजिट है विथ डिफरेंट साइन, तो कैंसिल हो जाएगा और जीरो आएगा। यदि वैल्यू पुट करने पे पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो जीरो आता है तो हम लोग समझ जाएंगे कि 3 क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। तो नीचे में लिख सकते हो, एक लाइन लिखना है तो कि यस 3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, लिखना है तो लिख लो। वैसे हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा और ये सेकेंड। ठीक है, अब हमको चेक करना है कि सर -1 इसका पॉलिनोमियल का जीरोस है कि नहीं। तो ठीक है, पहले पी एक्स था तो पी एक्स के जगह पे -1 आएगा, और जहां जहां एक्स है इस पॉलिनोमियल में वहां हम -1 पुट कर देंगे। तो एक्स का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर हम लोग समझते हैं सर, माइनस का -2 गुने एक्स की वैल्यू सर क्या है -1, जहां जहां एक्स है वहां -1 धर देने का है सर, -3। आप सॉल्व करेंगे, -1 का स्क्वायर करोगे सर 1 ही आएगा। कोई भी निगेटिव नंबर का जब भी आप स्क्वायर करते हो तो पॉजिटिव नंबर भी हमेशा देता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। माइनस माइनस प्लस, दो काम दो, -3, दो एक जोड़ 3 -3, सेम डिजिट विथ डिफरेंट साइन, तो कैंसिल होकर जीरो आ जाएगा। सर ये भी जीरो ला के दे रहा है, अगर वैल्यू पुट करते हैं तो ये भी जीरो आता है। इसका मतलब क्या है, -1 भी इस पॉलिनोमियल का जीरो है। तो आप नीचे में लिख सकते हो यस -1 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल पी एक्स। आई थिंक वो बातें समझ में आ रही कि जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि चेक करो कि ये इसका जीरो है कि नहीं, तो वैल्यू पुट करोगे। अगर वो वैल्यू पुट करने से उस पॉलिनोमियल का वैल्यू भी जीरो आ रहा है तो वो इसके जीरोस होंगे। ठीक है, ठीक है सर, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। ठीक है सर, आप लोगों ने उसे लिख लिया होगा। ठीक है, और अब हम बात करने वाले हैं कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपको पता है कि सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं। बहरहाल मैं दोबारा बताने वाला हूँ, एक झलक। और कोफिशिएंट पता है ना कि किसे बोलते हैं, और जीरोस भी आपको पता है, जो हमारा सॉल्यूशन आता है भाई जीरोस कहलाता है। ठीक है, तो अब बहरहाल एक छोटा सा चर्चा हम लोग कर लेते हैं। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, जहाँ पे हमारा जहाँ पे हमारा ए क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है ए। सर यहाँ पे बी क्या है, कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। और सर सी क्या है, वो कांस्टेंट टर्म है। क्या है सर, वो कांस्टेंट टर्म। ये जो बात मैंने लिखी है यहाँ पे, तीनों बात को ध्यान में रखना। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। सर बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। और ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म किसका सर, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, ठीक है। और जब भी हम रिलेशन की बात करते हैं कि तो हमें फार्मूला ही दिखता है, हमें फार्मूला ही दिखता है। तो हम आप लोग, अब हम रिलेशन पढ़ेंगे, मीन्स फार्मूला पढ़ेंगे कि कैसे जीरोस और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो कोफिशिएंट है उसके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, और ये फार्मूला कैसे यूज होगा क्वेश्चंस पे, ठीक है, वो पढ़ेंगे। ठीक, तो पहले रिलेशन क्या है वो पढ़ लेते हैं। रिलेशन है, जीरो समझते हो ना, सोल्यूशन, हाँ जी समझते हैं। सम ऑफ जीरोस, वो जो सोल्यूशन निकल के आएगा उसका सम बराबर होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ बी बटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे सॉरी एक्स होगा, ठीक है। तो सर सम ऑफ, ये फर्स्ट हमारा रिलेशन है, क्या है, ये हमारा पहला रिलेशन हुआ। सम ऑफ जीरोस बराबर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये फर्स्ट रिलेशन है। ध्यान रखें, इसमें और समझाना बाकी है। सेकंड हम लोग देखते हैं। सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कि जो सोल्यूशन निकल के आएगा उसका जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, वो कांस्टेंट टर्म बटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसके बराबर सर होगा। ठीक है, हाँ सर ठीक है। अभी आपको मैंने बताया था कि हम अल्फा बीटा और गामा का यूज करने वाले हैं, जो कि अल्फा बीटा गामा क्या है सर, हमारे सॉल्यू मतलब कि रूट्स बोलिए चाहे तो जीरोस बोलिए, वही है। ठीक है, तो अगर हमको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, हमको अगर शॉर्ट में ये फार्मूला को शो करना है तो कैसे करेंगे। जीरोस होते हैं हमारे अल्फा और बीटा। ठीक है, जीरोस मतलब सॉल्यूशन, जो आपको सॉल्यूशन निकल के आ रहा है, मान लेते हैं वो अल्फा और बीटा है, तो इसका जब आप सम करोगे तो वो बराबर होता है क्या है सर, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो आप अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर यहाँ पे लिखे हम, तो माइनस है तो माइनस प्ले दे दो। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है बताओ, तो यहाँ पे सर बी है तो बी लगाओगे बट्टे, सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है सर, ए है तो ए लगाओगे। तो शॉर्ट में इस फार्मूला को लिखोगे ए। ठीक है, और सर ये फार्मूला का शॉर्ट में बात कर लें कि शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, क्योंकि हम शॉर्ट्स पढ़ रहे हैं तो सारा चीज़ शॉर्ट्स में हो रहा है। ठीक है, तो आपको पता है अल्फा और बीटा क्या है सर, हमारे जीरो से मतलब कि जो सोल्यूशन निकल के आ रहा है उस पॉलिनोमियल को सॉल्व करके वो है। और इनका प्रोडक्ट जो है वो बराबर होता है कांस्टेंट टर्म। तो बताओ तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है सर, सी है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है सर, वो ए है, सी बट्टे ए का। तो अगर लंबा फार्मूला नहीं लिखना है, ऐसे भी लिखोगे तो सर काम बन जाने वाला है। ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब इस फार्मूला को कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं वो हम आपको बताने वाले। ठीक है, तो इसके लिए मूव करना पड़ेगा नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ठीक है, ठीक है सर, जैसा कि मैंने कहा ही था कि ये फार्मूला को, ये जो रिलेशन है या तो आप फार्मूला कहें, इसे कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चंस पे वो देख लें, या किस तरह के क्वेश्चंस इस पे आते हैं वो आप देख लें। ठीक है, तो सर क्वेश्चंस हमारे सामने में ही है। ये इससे पहले बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। मैंने कहा था मैं जो भी एग्जाम्पल लूंगा बोर्ड एग्जाम में आया हुआ रहेगा क्वेश्चन तो ही मैं लूंगा। ठीक है, ठीक है सर। तो सर ये क्या है सर कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इतना आपको ये जो पॉलिनोमियल आपको दिख रहा होगा इसका आपको जीरोस फाइंड करना है। मैं दोबारा बोल दूं, जीरोस का मतलब आंसर होता है, सोल्यूशन जो आप फाइंड करते हैं। ठीक है, तो मतलब जो एक्स की वैल्यूज निकलेगी वही जीरोस होता है। ठीक है सर, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। जिस क्वेश्चन में ऐसा बोल दे कि आपको वेरीफाई करना है क्या चीज़, तो रिलेशन हमको करना है वेरीफाई जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, उसमें ही ये फार्मूला का यूज होता है जो भी हम जस्ट पढ़े हैं। अब रिलेशन को वेरीफाई करने से पहले उनके जीरोस पता होने चाहिए। तो जो हमें पॉलिनोमियल दिया है उनको सॉल्व करके हम उसका जीरोस निकालेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ज़्यादातर जो पॉलिनोमियल सॉल्व होता है, और इस चैप्टर में ज़्यादातर जो पॉलिनोमियल सॉल्व होगा वो सर कौन से मेथड से उसको फैक्टराइज करने वाले हैं हम लोग। तो एक मेथड है मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट शायद आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो एक क्षण देख लें। यहाँ पे जो भी पॉलिनोमियल में लिखा होगा फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे लिखिएगा अपने कॉपी पे। ठीक है, और उसे आप चेक करिएगा कि सर वो जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो सर ये होता था ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब कि पहला स्क्वायर वाला टर्म होगा, फिर एक्स का टर्म होगा, फिर कांस्टेंट टर्म होगा। तो क्या ऐसा ही है क्या? नहीं सर, इसमें बीच में कांस्टेंट टर्म आ रहा है, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में साइड में है, तो वही करेंगे जो स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है। ठीक है, इसको इस साइड ले आएंगे और इसको बगल में भेज देंगे। देखो तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म के जैसा है, हाँ सर अब वैसा ही है। ठीक है, ठीक है, वो चेक करने के बाद जैसा कि मैंने कहा, इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए हमें एक मेथड की आवश्यकता पड़ती है, उसका नाम है मिडिल टर्म स्प्लिट। मतलब जो टर्म बीच में है, मिडिल में है, उसको स्प्लिट करेंगे एंड देन कॉमन लेंगे, तब हमारा आंसर निकलेगा। ठीक है, तो सर वो कैसे करते हैं वो आप जान ले। तो इस प्रोसेस में क्या करते हैं ना, कि जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, मतलब कि 6, और जो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है वो साइन के साथ लेना है बच्चे, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैंने क्या कहा दोबारा सुनिए, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होता है वो उठाएंगे, और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो उठाएंगे, दोनों साइन के साथ उठाना है। ये प्लस में था इसलिए मैंने नहीं लिखा कुछ भी, क्योंकि ये प्लस मतलब कुछ नहीं तो प्लस जो होता है उसका मल्टीप्लाई करिएगा, कितना आएगा सर? -18। क्योंकि अब इस मेथड का नाम है मिडिल टर्म स्प्लिट, तो बीच वाले को स्प्लिट करना है, दो भागों में बांट देना है। -7x को दो भागों में बांट देने का है। कुछ इस तरीके से बांटना है कि सर वो दोनों जो यहाँ पे नंबर होंगे उनका सम या डिफरेंस -7 आना चाहिए। ठीक है, हाँ जी सर। और ये जो आपको जो मल्टीप्लाई करके जो नंबर दिख रहा है, ठीक है, अब आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं, जिनको मल्टीप्लाई करने पे -18 आवे और प्लस माइनस करने पे -7 आवे। मैंने क्या कहा दोबारा सुनिए, ये जो मल्टीप्लाई करके हमने जो नंबर निकाला है -18, ऐसे दो नंबर सोचेंगे हम लोग जिसको मल्टीप्लाई करने से -18 आवे और गुना भाग मतलब कि उसको प्लस माइनस करने से -7 आवे। तो ठीक है, सोचते हैं। और वो सोचने का तरीका यही है कि आप जो नंबर यहाँ पे है उसका फैक्टर निकाल लें, या तो मैं कहूँ प्राइम फैक्टर। तो 2 से 9, 3 तिया 3 एकांत, तो ये नंबर्स आपको दिख के समझ में आएगा कि ऐसे दो नंबर कौन से लेंगे जिसका मल्टीप्लाई करने पे -18 आएगा और प्लस माइनस करने पे -7 आएगा। तो सोचते हैं, अगर हम 9 और 2 लें तो कैसा रहेगा, मतलब कि प्लस का 2 और माइनस का 9, जिसको मल्टीप्लाई करने से सर -18 आएगा, क्योंकि 9 2 18 और साइन माइनस करेगा, तो जिसको मल्टीप्लाई करने से 18 आ रहा है, और इसको प्लस माइनस जब करेंगे तो सर आंसर -7 आएगा, जो कि हमको वही चाहिए। तो ऐसे दो नंबर्स हमें मिल चुके हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से ये -18 आ रहा है और प्लस माइनस करने से -7 आ रहा है। इस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तभी आप ये मेथड सीख पाओगे। बहरहाल क्लास 8 से ये मेथड सिखाए जाते हैं। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट 9th में भी ये ढेरों सारे सवाल है इस पे। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको आता होगा, और वैसे बच्चे जिनको नहीं आता है उनके लिए यहाँ पे डिटेल में बताया गया। ठीक है, तो आराम से लिखेंगे आगे हम क्या करने वाले हैं। 6x² इसको जो का तो लिखेंगे। अब ये -7x को दो भागों में बांटना है, +2 में और -9 में। तो लिखेंगे प्लस का x है तो x आपको चिपकाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने बस नंबर की बात की है, तो x तो बगल में है तो उसको भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो प्लस का 2x लिखें और माइनस का 9x लिखेंगे, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो माइनस का 7x ही आएगा आपको। ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है। -3 का -3 लिख दो। ठीक है, अब कॉमन लेने की बात आती है, तो हम लोग पहले दो टर्म को कॉमन लेते हैं, यहाँ लिखते हैं, फिर जो साइन है वो साइन डालते हैं, फिर सेकंड वाले को कॉमन लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फर्स्ट वाले से कॉमन ले रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है सॉरी, कि इन दोनों में कॉमन क्या है? तो हमें जैसा दिख रहा है सर, 2x हम लोग इस दोनों टर्म में से कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने पे क्या होता है, जो भी कॉमन आता है उसको यहाँ लिखते हैं और इससे फर्स्ट वाले में डिवाइड करेंगे और यहाँ लिखेंगे। 2 से जब 6x² में डिवाइड करेंगे तो 2 तिया 6 और x सब x² डिवाइड होगा तो x बचेगा, जो साइन है वहाँ पे लिखेंगे। अब 2x से 2x में डिवाइड देना है तो एक मरतबा लग जाएगा। ठीक है, माइनस का साइन है वही देने वाले हैं। ठीक है, अब 9x और 3 में से क्या कॉमन आएगा? कॉमन का मतलब जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, तो सर 3 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो कि लिखाता नहीं है, और 3 तिया 9 होगा, x बच जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 से काटेंगे तो एक मतलब लगेगा। ठीक है, दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा है। अभी भी दो ही टर्म है, पहला टर्म यहाँ से यहाँ तक और दूसरा टर्म यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, हाँ जी सर। अब इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है आप हमें ये बताएं। तो सर दोनों में 3x+1 और 3x+1 हमें दिख रहा है, तो ठीक है 3x+1 को आप कॉमन ले लें। ठीक है, जब कॉमन लेंगे तो इसमें से फर्स्ट टर्म में से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये निकल जाएगा, तो 2x ही बचेगा हमारे पास। ठीक है, और जब सेकंड टर्म में से इसको निकाल देंगे तो सर माइनस का 3 ही बचेगा। ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है। जब भी हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो इक्वल्स टू 0 लगाना आप मत भूलिए। ठीक है, क्योंकि वहीं से हमारा x का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब सर यहाँ पे आने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, आप सबको दिख रहा है? नीचे में जगह है तो मैं नीचे बताऊँ, नहीं तो साइड में। ठीक है, चलिए हम साइड में बताते हैं। ये जो भी रफ साइड है इसको बगल में लिखना होता है,
रफ में लिखना होता है आपको, आपकी इच्छा, आप लिखते हो कि नहीं लिखते हो, ठीक है। मेथड का नाम भी यहाँ लिखा हुआ है, उसको भी रफ कर दें। सर उतना रहने दो, उतना रफ मत करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बारी बारी से इसको इज इक्वल्स टू में जीरो लेंगे और इसे भी इज इक्वल्स टू में जीरो लेंगे बारी बारी से, क्योंकि मल्टीप्लाई में अब आ चुका है। तो 3x+1 बराबर जीरो पहला, और दूसरा 2x-3 बराबर जीरो। जब भी हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, आपको आता भी होगा, हम आशा करके चल रहे हैं। x की वैल्यू निकालेंगे तो 3x बराबर प्लस का 1 यहाँ आएगा तो माइनस का 1, x बराबर -1 पहले से था। जब हम लोग 3 को इस साइड करेंगे तो सर कहाँ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ जाएगा तो सर डिवाइड में हो जाएगा। मतलब कि एक सोल्यूशन तो, एक जीरोस तो ये निकल के आ रहा है -1/3, ओके। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मैंने पहले भी कहा था जो दो जीरोस देगा, एक ये रहा और एक अब निकलेगा। अब यहाँ पे क्या है ना कि 2x बराबर -3 वहाँ जाएगा तो +3, x बराबर 3 यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो एक जीरो हमारा ये रह गया, ठीक है, एक जीरो यहाँ निकला और दूसरा यहाँ निकला, ठीक है। अभी तो हम अभी हमने क्या किया, बस ये जो पॉलिनोमियल लिया है उसको हमने फैक्टराइज किया, अब बस उसका जीरोस निकाला है। अब बारी है वेरीफाई करने की, सर वेरीफाई कैसे करते हैं। वेरीफाई आप तब कर पाओगे जब आपको रिलेशन पता होगा जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का, जो मैंने अभी जस्ट बताया कि सम ऑफ जीरोस माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये पता है तभी जाके वेरीफाई कर पाओगे। तो आई थिंक आपको जीरो से मतलब है, मैं एक साइड का रब कर देने वाला हूँ क्योंकि मुझे चेक करना है, कोई बात नहीं, यहाँ पे भी कुछ चेक हो सकता है, ठीक है। तो वेरीफाई करेंगे हम लोग, वेरीफाई में फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, शॉर्ट में लिख दे क्या, -b/a, उतना कौन लिखेगा, ठीक है, हाँ जी सर ठीक है। जीरोस का सम करना है ये बोल रहा है हमें, तो जीरोस क्या है, ये और ये है, उसी का सम करेंगे, -1/3 प्लस का प्लस 3/2, जीरोस का सम कर रहे हैं, देख लो ये दोनों जीरोस है, हाँ उसी का सम कर रहे हैं। फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, -b, माइनस फार्मूला का पार्ट है उसे मत हटाना, वो तो रहेगा ही रहेगा। आप देखो b क्या है, आपको पता है सर b क्या होता है, b होता है कोफिशिएंट ऑफ x। तो देखो तो ये जो पॉलिनोमियल आपके सामने है इसका b क्या है, b मतलब कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो सर वो -7 है, साइन के साथ लेना पड़ता है, ये माइनस साइन फार्मूला का था, और ये जो माइनस है ये कोफिशिएंट है x का, तो वो लेना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है सर। ए क्या है बताओ, ए क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि 6 है हमारे पास, ठीक है, आराम से लेंगे, दिख रहा है, एक स्टेप हो सकता है, हाँ सर हो सकता है। एलसीएम लेंगे, 3 दूनी 6, 3 से 2 मरते हुए -2 जोड़ 2 तिया तो 3 तिया 9 बराबर माइनस माइनस प्लस 7/6। आगे बढ़ेंगे हम लोग, -2 + 9 कितना आएगा सर, 7 होगा, अपॉन में 6 बचा 6 लिखोगे बराबर, सर यहाँ भी 7/6 है। रिलेशन वेरीफाई तब होता है जब LHS बराबर RHS आता है। तो आप देख रहे हो LHS बराबर RHS आ रहा है, तो मतलब कि सम ऑफ जीरोस तो भैया वेरीफाई हो चुका है, आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करना है, उसके लिए मुझे जगह चाहिए, क्योंकि मुझे जगह चाहिए तो मैं आराम से इस इक्वेशन को मिटा दूंगा। सर इक्वेशन, हाँ बच्चे पॉलिनोमियल, जैसे मैंने इक्वल्स टू जीरो लगा के इक्वेशन ही बना डाला, ठीक है। अब आप यहाँ से देखें, अब क्या वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो सर, C/A होता है, ठीक है, पता है, हाँ सर पता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर रहा है, मतलब जो भी जीरोस निकला उसका गुना करना है। एक जीरोस रहा -1/3, उसको गुना करना है सेकेंड जीरोस के साथ 3/2 के साथ, ठीक है, हाँ। अब जो फॉर्मूला करा वो भी तो लिखना पड़ेगा सर, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म होता है। अब सर आपने तो ये क्या बोलते हैं जो पॉलिनोमियल था उसको ही मिटा दिया, तो मैं ऊपर में लिख दूं ठीक से, जो कि आपको पॉलिनोमियल बन के आया था, यही था ना, हाँ सर यही था। अब यहाँ से देखो कि सर सी क्या है, सी कांस्टेंट टर्म होता था, मैंने कहा था, फॉर्मूला में लिखा हुआ है, यहाँ पे -3 है कांस्टेंट टर्म, ठीक है सर, अपॉन में ए क्या है सर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 6 है, तो लिखोगे। अब काटने वाला है तो काट दो, इससे ये गया, ठीक है, हाँ सर ठीक है, तो -1/2 बचा बराबर, 3 से काटोगे, 3 1 3, 3 दूनी 6, -1/2। देखो तो LHS बराबर RHS आ रहा है क्या, देखो तो, हाँ सर आ रहा है, इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई हो गया है, तो आखिरी में लिख देंगे वेरीफाइड। आई थिंक ये जो फार्मूला है उसके ऊपर क्वेश्चन हम लोगों ने उसके ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन लिया, और वो फार्मूला कैसे वर्क करता है, वो रिलेशन कैसे वर्क करता है इस सवाल पे, वो आपने देख लिया है, और इस तरह के सवाल आएंगे तो आप हिचकिचाएंगे नहीं, बना डालेंगे। एक टर्म छोटा सा और बच गया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला,
कि कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड किया जाता है जब उनके जीरोस दिए रहते हैं। या तो जीरोस नहीं दिए हैं, पॉलिनोमियल दिया है, तो आप जीरोस निकालिए और उस जीरो से फॉर्मूला पुट करके आप लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हो। ठीक है, तो उस पर हम लोग अब चर्चा करने वाले, हमारा आखिरी टॉपिक है। ठीक है, हाँ सर ठीक है। और मैंने आपको कहा था कि PYQ लेके आऊंगा, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि इससे पहले बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बस इस चैप्टर से हर एक चैप्टर का निकालने वाला हूँ मैं। लेकिन उसके लिए मुझे कमेंट चाहिए ढेर सारे, कि यदि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं हाँ सर PYQ लेके आइए, तभी मैं PYQ लेके आऊँगा। ठीक है, फिलहाल ये चीज़ व्यर्थ हो जाएगा, तो आप सर कमेंट बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो ठीक है सर, लिखिए आप लोग इसको। ठीक है सर, आप लोगों ने लिख लिया है? लिख लिया है कि नहीं लिखा है? हाँ सर, हम लोगों ने लिख लिया है, आप आगे बता सकते हैं। ओके, तो जैसा कि मैंने कहा था, आखिरी टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फार्मूला। मैं इस चैप्टर में ज़्यादा सवाल नहीं ले पाया हूँ बोर्ड का, मतलब कि बोर्ड एग्जाम का, उसके लिए मुझे खेद है, क्योंकि टॉपिक्स इतने ही थे, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी इतना ही थे। फार्मूला जब सवाल आता है तो अलग अलग टाइप का आता है, बेस्ड रहता है यही चैप्टर पे, बस क्वेश्चन अलग अलग टाइप के होते हैं। तो PYQ जब भी करवाऊंगा मैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि इससे पहले बोर्ड ने कौन कौन से सवाल पूछ रखे हैं हमसे। अरे ये वाला बोर्ड नहीं जी, बोर्ड CBSE बोर्ड आप ही का। ठीक है, हाँ जी सर ठीक है। जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फार्मूला की बातें होती है तो हमें एक फार्मूला दिखता है। वो फार्मूला क्या है सर? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस गुने एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आई थिंक आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो समझने में कठिनाइयाँ नहीं आ रही होंगी, क्योंकि मैंने थोड़ा देर पहले ही जस्टिफाई किया था वो सारे वर्ड्स को। ठीक है, तो ठीक है सर, ये फार्मूला है। शॉर्ट में मैं कहूँ, अगर आपको इतना लंबा नहीं लिखना है सॉल्व करते वक्त, शॉर्ट में लिखना है सर हमें, तो कैसे लिखेंगे सर हम शॉर्ट में? एक्स स्क्वायर लिखना ही पड़ेगा, माइनस लिखना ही पड़ेगा, ब्रैकेट लगाना ही पड़ेगा, सम ऑफ जीरोस अल्फा जोड़ बीटा मान सकते हो आप, एक्स लिखना ही पड़ेगा, प्लस लिखना ही पड़ेगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा गुने बीटा। अल्फा बीटा क्या है सर? जीरोस हैं उस पॉलिनोमियल के जिसका हम फाइंड करने वाले हैं। तो ये फॉर्मूला हुआ हमारा एक, जिसपे बेस्ड सवाल आता है। कैसा सवाल आता है, अब जस्ट करवा दे रहे हैं एक सवाल, क्योंकि इससे पहले बोर्ड में पूछा जा चुका है। ठीक है, उसे करेंगे और समझेंगे कि कितना इजी है बोर्ड एग्जाम। ठीक है, हाँ सर ठीक है, इजी है, क्या बात बता रहे हो। हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, आपके लिए क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, तब तक आप इसे लिखें। ये जो सवाल है उसी पे बेस्ड है, कि वो जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारा, या तो मैं कहूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फार्मूला, उसी पे बेस्ड सवाल है कि कैसे सवाल उस पर पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जो सवाल आप लोग देख रहे हो, इससे पहले बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, और हम बात करें कि इसे सॉल्व कैसे करना है, तो उसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, यदि जो पॉलिनोमियल है अल्फा और बीटा उसके जीरोस हैं, ठीक है, सच डेट कुछ इस प्रकार से हैं कि जो सम ऑफ जीरोस हैं, देख रहे हो दोनों जीरोस का सम है वो 6 आया है, 6, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है उन दोनों जीरोस का गुना जो है वो 4 है। आपको पॉलिनोमियल लिखना है, वो पॉलिनोमियल कैसे है? तो सर वही फार्मूला का यूज करने वाले हैं क्या सर? सॉरी, वो फार्मूला क्या था हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस, सर सम ऑफ जीरोस क्या लिखा हुआ है आप खुद बताते हैं हमें। सम ऑफ जीरोस देखो कहाँ है, 6 लिखा हुआ है, तो 6 लिखो, एक्स का एक्स लिख दो, गुना में है प्लस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, 4 है, 4 लिख दो। तो ये तो इतना इजी था कि यही हमारा आंसर हो गया। क्या बात कर रहे हो सर, सही में? हाँ जी सही में, ये आंसर हो गया। पर ये तो इजी था, आपने सॉल्व कर लिया, पर डिफिकल्ट सवाल आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, पर इजी था तो क्या करोगे आप, इजी है तो है, कुछ नहीं कर सकते इसमें हम। इजी सवाल लिया गया क्या? नहीं सर ठीक है, उतना भी दिमाग में लगाना है। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि कुछ ऐसे सवाल ही आते हैं, तो आपको यहाँ पे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पड़ोस के दे रखा है, लेकिन सब बार नहीं दे रखा होगा, आपको सभी बार पॉलिनोमियल दे रखा होगा। जिस बार ये सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिल गया, समझो आप भाग्यशाली हो। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, आपको पॉलिनोमियल दे रखा होगा तो आपको पॉलिनोमियल से उसका क्या बोलते हैं, जीरोस निकालना पड़ेगा, और उस जीरोस को सम ऑफ जीरोस निकालना पड़ेगा, फिर उसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना पड़ेगा, तब आप यहाँ पहुंचोगे। देन फॉर्मूला अप्लाई करके पॉलिनोमियल निकालना पड़ेगा। सब बार सबका भाग्य सही नहीं रहता है मेरे बच्चे।
तो आशा करते हैं ये चैप्टर वन शॉट में समझ में आ रहा होगा। इससे अधिक इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। और आशा करते हैं ये चैप्टर देख के आपको चैप्टर में जो भी इस चैप्टर का जो वेटेज था, मैंने कहा 4 और 5 नंबर, आपका 4 और 5 नंबर पक्का हो जाने वाला है, ठीक है। ठीक है, तो अब वन शॉट में क्या ही चाहिए आपको। तो आशा करते हैं चैप्टर समझ में आया होगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में वन शॉट।